प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है भगवान हीरे मालेगांव महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न है कि महाराज, एक प्रदीप मिश्रा है जो शिव पुराण कथा करते हैं, वो बार बार कहते हैं खाली बेल पत्ता शिव जी को चढ़ा देने से सब काम हो जाएगा। तो कोई भगवान का नाम जपे, भक्ति न करे, कोई पढ़ाई न करे, नौकरी न करे, खाली बेल पत्ता चढ़ा देने से एक ये सब काम हो जाएगा। उसने एक वीडियो भी भेजा है, उसमें प्रदीप मिश्रा जी कह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई भी न करे, खाली एक बेल पत्ता में थोड़ा सा शहद मिला के शंकर जी को चढ़ा दे तो वो पास हो जाएगा। तो ऐसे हो सकता है? समाधान करे। देखिए जी, हमारा ये है संसार में मूर्ख और बेवकूफ की कमी नहीं है। एक मूर्ख और बेवकूफ आया था निर्मल बाबा करके, जो पंजाब के था। वो सोचा कि ये भोले भाले जनता है भारत की, ये लोग को बेवकूफ बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए उसने एक धंधा खोला था कि मेरे दरबार में आओ, आपका सब समस्या का समाधान होगा। तो दरबार लगाता था, अपना ही 100-200-500 आदमी बैठा लेता था उसमें। बाकी जो बाहर के लोग आते थे, एक आदमी से 2000 रुपया और टिकट लेता था। और वहाँ पर जो है उनके जो अपने ही आदमी थे खड़े हो जाते थे, गुरुजी आपने जो कहा था उपाय मैंने किया, मेरा काम हो गया। और उसे वीडियो रिकॉर्डिंग करके सब जो है टीवी में टेलीकास्ट करते थे। उसमें ये रहता था, गुरुजी मेरा जो है नौकरी नहीं चल रहा है। कोई पूछता था तो बोल रहा था पकौड़ी खाओ तो तुम्हारा नौकरी लग जाएगा। वो बोलता था मेरा कैंसर है, कैसे ठीक होगा? ना टमाटर का चटनी और ये रोटी मिलाए खाओ तो आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। और उसमें उनका ही एक आदमी रहता था, खड़ा रहता, गुरुजी आपने जो मेरे को आलू का चटनी या आलू का भरता और क्या क्या बोले थे वो खाया, मैं मेरा जो है काम हो गया। इसी प्रकार से बेवकूफ़ बना करके 1-2 साल तक उसने चलाया। उसके बाद जो भंडाफोड़ हुआ, पूरा दुनिया लोग को जागे, तब उसका जुलूस निकला, इतना मार पड़ा उसको, अभी जेल में बैठा है। लाखों करोड़ों कमा लिया। तो उसने सोचा है भारत की बेवकूफ़ ज़्यादा करके औरतें लोग को जो है अगर बनाना चाहे, बस उसको कुछ भी कह दो, एक आलू में थोड़ा सा शक्कर डाल करके उसको जो है भून करके ले करके जो है देवी माता के ऊपर चढ़ा दो तो तुम्हारा जो है सब काम हो जाएगा। झूठों में भी कह दो तो भी सब करने लगेंगे। तो ये प्रदीप मिश्रा भी ऐसे ही एक नया ढोंग खोला है। वो जो बात करता है, कोई शिव पुराण में कुछ नहीं करा। मैं खुद 50 बार शिव पुराण पढ़ चुका हूँ। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एक बेल पत्ता में थोड़ा शहद लगा करके कोई बच्चा अगर अब शिवलिंग में चढ़ा देवे तो अगर पढ़ा भी नहीं होगा कुछ किताबों तो भी पास हो जाएगा, ऐसे कहीं नहीं लिखा है। ऐसे बहुत सारे वीडियो उनका है सब बेवकूफ़ बनाने वाला। मैं तो जब भी वीडियो देखता हूँ उसको पहले 10 गाली सुनाता हूँ। हाँ, ऐसे मूर्खों को जो है सीधा हमारा संत समाज, आध्यात्मिक समाज के लोगों को चाहिए, इसको जो है सीधा पकड़ करके जो जूता से मारना चाहिए। ऐसे फालतू में लोगों के मन में एक भ्रम फैलाने वाली, ना कोई शास्त्र में है, ना कोई पुराण में है, ना कोई ग्रंथ में है। अब मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे वीडियो है जो हमारा बहुत सारे संत, कथाकार, साधु वो सब को जो है गाली दे रहे हैं। ये कहाँ से आ गया, झूठों में ऐसे प्रचार करके लोग को भ्रमित कर रहा है। एक दिन मैं भी एक वीडियो देख रहा था, बोला किसको अगर नींद नहीं आ रहा हो
खाली एक सफेद फूल शंकर जी चढ़ा करके उसको मत्था के नीचे रख के सो जाओ तो नींद रात भर बढ़ जाए। कितने हमारे जो है चला चिल्ले को उसका प्रयोग किया, कुछ नहीं हुआ, 10 गाली सुनाए। तो ऐसे बहुत सारे फालतू बातें हैं। किसका पैर में एकदम दर्द हो रहा हो, बात बीमारी चल नहीं पा रहा हो, डॉक्टर ऑपरेशन को बोल दिया हो, बेल पत्ता 4 ठो जो है लेकर के शंकर जी चढ़ा करके उसको पीस के पी जाओ, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कुछ लोग किया, कुछ नहीं हुआ तो 10 गाली सुने, एकदम झूठा। हम भोले भाले पब्लिक ये सब जो है सोचते इतना बड़ा मंच पर जो है कह रहे हैं, भीड़ इतना हो रहा है तो बहुत सत होगा, वो उसका फायदा उठा करके बेवकूफ बना करके अपना लोगों से फायदा उठा रहा है। एक दिन भंडा फोड़ा ऐसे होगा, जाएगा जेल, लोग कहेंगे जूता पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, बेल पत्ता भगवान शंकर को प्रिय है। अगर कोई व्यक्ति जल चढ़ाता है कि नोटा है, उसके बाद बेल पत्ता चढ़ाता है और अच्छा है, शंकर जी थोड़ा प्रसन्न होंगे, वो देवता है, वो हमारे भगवान है, उनको हर एक आदमी को जो है कुछ ना कुछ चढ़ा कर पूजा करनी चाहिए। जैसे भगवान नारायण को तुलसी प्रिय है, शंकर जी को बेल पत्ता जल प्रिय है, तो चढ़ा दिया तो प्रसन्न थोड़ा होंगे। इसका मतलब नहीं कि प्रसन्न होकर के तुमको पास करा देंगे, तुमको नौकरी दिला देंगे, तुमको बच्चा दे देंगे, ऐसे कोई दुनिया में होता है। छोटी सी उदाहरण, जैसे मेरे को जो है कोई वस्तु प्रिय है, मान लीजिए मेरे को ये खीर खाना प्रिय है, प्रिय मतलब कोई ला कर खीर दे दिया तो हाँ भाई अच्छा है लाए। अब कोई बोले कि खीर उसने दे दिया तो उसको जो है पूरा मेरा जमीन जायदाद सब उसको नाम से लिख दूं, उसको पूरा अपना घर द्वार सब लिख दूं, सब उसके लिए सब ऐसे कोई होता है? नहीं तो उनको चेला बना कर अपने बड़ा भक्त मान करके उसको अपने पास में रख लूं, सब कुछ उसको दे दूं, ऐसे थोड़ी हो जाता है। कोई व्यक्ति को कोई चीज अगर प्रिय है, उसको चढ़ाने से वो थोड़ा सा प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद देंगे, नहीं तो कि तुम्हारा सब काम ही कर देंगे। देवता लोग को, शंकर जी को अगर बेलपत्ता प्रिय है तो जल प्रिय है, जलधारम प्रियम शिवम, तो एक लोटा जल चढ़ाइए, चढ़ा करके बेलपत्ता चढ़ा करके उनको प्रार्थना कीजिए, प्रभु जगत कल्याण कीजिए, अपना भी कल्याण कीजिए, हम जिस कार्य में लगे हुए हैं उसी कार्य सफल हो उसके लिए आशीर्वाद दीजिए। ऐसे कह करके स्वयं मेहनत करना होगा, खुद कर्म करना होगा। इसमें भगवान की अगर कृपा आशीर्वाद हो तो कार्य सरलता से होगा। इसके लिए प्रार्थना करना पड़ता है, थोड़ा उनके स्वागत करके पूजा करके। जैसे हम किसी गुरु चरण में जाते हैं, गुरु चरण में 150 दक्षिणा चढ़ाते हैं, कुछ फल फूल लेके जाते हैं, गुरु जी आशीर्वाद दीजिए, मैं ये काम से निकल रहा हूँ, आपका आशीर्वाद हो शायद सफल हो जाए। तो ऐसे एक कहा जाता है, गुरु जी आशीर्वाद देते हैं, ठीक है कार्य सफल हो। तो मेहनत आपने खुद करके जाना होगा, लेकिन अगर गुरु जी दिल से आशीर्वाद दे तो हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि उसमें थोड़ा सा उनकी भी कृपा हो जाए। लेकिन आप बोलो कि हम 100 रुपया चढ़ा दिया गुरु चरण में और 1 किलो सेव चढ़ा दिया तो मेरा जो है ये काम हो ही जाएगा, मेरा बैंक का लोन पास हो जाएगा, या मेरे जो पेट में गांठ कैंसर है या मेरे जो सर पे कैंसर है वो ठीक हो जाएगा, गुरु जी को मैं 100 रुपया और 1 किलो जो है सेव चढ़ा दिया। अरे सब बेवकूफ कहेंगे। ऐसे ही सब देवी देवता सबको अलग अलग प्रिय है। भगवान नारायण को तुलसी प्रिय है, इसका मतलब कोई तुलसी ला कर चढ़ा दे बोले कि मेरा कैंसर ठीक हो जाए, मेरा जो है लकवा ठीक हो जाए, मेरा जो है घर का सब झोपड़ी बिल्डिंग हो जाए, मेरा जो है सब जमीन जो है जो एकदम पत्थरीला है सब उर्वरक हो जाए, ऐसे होता है? ऐसे होता है तो सारा दुनिया में काहे कि फिर सब एक कर्म फर्म करने की क्या जरूरत है? भगवान कृष्ण ने कहा भी कर्मण निवेश स्थिति मास्तिता जनकादय, सब कर्म में ही सिद्धि है। अपना कर्म करो, साथ साथ में पूजा पाठ भक्ति, भगवान के आशीर्वाद, गुरु बड़लों के आशीर्वाद, ये उसमें थोड़ा सा सहयोग कर सकता है। कोई कर्म ही नहीं करेगा, कोई रास्ता पर चलेगा ही नहीं, एकदम सीधा खाली एक बेलपत्ता चढ़ा देने से सब काम हो जाए?
हाँ, जो पहुँचे हुए भक्त है, जैसे तुलसीदास है, कबीरदास है, ये लोगों ने भगवान का नाम जप करके, भगवान का भक्ति करके, रात दिन उनके प्रेम में डूब करके पूरा भगवान को प्रसन्न कर लिया है। अब वो भक्त लोग को अगर भगवान को बेलपत्ता चढ़ाए चाहे न चढ़ाए, तो भी अगर किसी कार्य के लिए प्रार्थना कर दे, प्रभु मेरे पे ये संकट है कि अमुक भक्त के मन में ऐसे संकट है, कृपा कर दीजिए, तो वो भक्त के भक्ति के वशभूत होकर के भगवान वो किसके ऊपर कृपा कर दे, बात अलग है। कि ना वो पहुंचे हुए सब कबीर, तुलसी, मीरा, ध्रुव, प्रहलाद आदि आदि भूषण, वो सब लोग को भक्ति के द्वारा भगवान को वश में कर लिए। उनको बेल पत्ता और ये जल की महत्ता से वो नहीं करेंगे। तो वो भक्त लोग को जा करके अगर एक भी बेल पत्ता चढ़ा करके एक लोटा जल भी चढ़ा करके थोड़ा सा प्रार्थना करे, या नहीं चढ़ाएंगे तो भी ऐसे प्रार्थना करने से भोलेनाथ उनके ऊपर कृपा कर देंगे। क्यों ना वो लोग पहुंचे हुए लोग। ऐसे लल्लू पंचू लोग जो है रात दिन सब दुनिया मोह आए में फंसे हुए हैं। नहा करके ठीक से धोने का बाथरूम जाएंगे तो नहाएंगे नहीं, धोएंगे नहीं, ना किसी के प्रति दया, ना कोई प्रेम, ना कोई धर्म, ना पूजा, ना पाठ भक्ति, कुछ नहीं। खाली एक बेलपत्ता लेकर के शहद लगा करके शंकर भी चढ़ा देने से पढ़ेगा नहीं, लिखा नहीं, स्कूल जाएगा नहीं, कुछ नहीं, वह सीधा पास हो जाएगा। तो फिर इतने बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये सब क्या जरूरत है खोलने का? बाद सब तो खाली बेलपत्ता में शहद लगा करके शंकर भी चढ़ा दे, सो पास हो जाए। ये मूर्खों को ये मालूम नहीं है, जो पहुंचे हुए भक्त होते हैं, ध्रुव, प्रहलाद, कबीर, तुलसी, मीरा जैसे, ये सब भक्तों के लिए ये सब कहा गया है। अगर वो भक्त लोग को कुछ नहीं करे तो भी एक बेलपत्ता चढ़ा दे, एक लोटा पानी चढ़ा कर भगवान शंकर को प्रार्थना कर दे, तो भी भगवान शंकर उनके काम कर दे। हनुमान जी को प्रार्थना कर दे, हनुमान जी उनकी काम कर दे। भगवान नारायण को प्रार्थना कर दे तो वो भी काम कर दे। क्योंकि ना वो सब पहुंचे हुए भक्त है, साधना करते 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 सालों सालों भगवान को रिझाए। जैसे रैदास जी महाराज थे, उनको गंगा जी में नहीं जाते थे, बूढ़ा हो गए तो गंगा जी को स्मरण करते ही घर में गंगा जी आ जाते थे। अब कोई मूर्ख उसी का अनुकरण करके बोले कि गंगा जी की जाने की जरूरत नहीं है, गंगा जी को स्मरण करो घर में आ जाएंगे। गंगा जी घर में आएंगे, तुम्हारे घर में साला पानी पीने के लिए पानी नहीं आएगा, तो इसलिए जाया करके अगर म्यूनिसिपालिटी का पानी नहीं भरोगे तो। अब आजकल कितने मूर्ख वही बात रैदास जी की बात लेकर कह देते हैं, मन अगर चंगा तो कठौ गंगा, मन अगर चंगा हो तो कठौ घर में भी गंगा आ जाएंगे। पहले ला के थोड़ा देखा है कोई हराम के औलाद है? हम भी देखे थोड़ा कितना बड़ा भक्ति है। क्या है, वो इतना गुस्सा आता है कि ये सब सुन करके यही मुंह से अपशब्द भी निकल जाता है, जबकि नहीं निकलना चाहिए। कहाँ रैदास है, गंगा जी माता उनका एकदम माँ के समान है, पुत्र जैसे उसको मानते थे, प्यार करते थे। भगवान शंकर की परम प्रिय है, भगवान नारायण के परम प्रिय है रैदास। वो गंगा जी के स्मरण की आ गई तो आजकल ये लल्लू पंचू ढंचू लोग को गंगा जी के स्मरण करने से घर में आ जाएंगे। अब बोल देंगे मन अगर चंगा तो कठौती में गंगा। तो वो सब बहुत सारे बातें हैं जो बड़े बड़े भक्तों के लिए जो है लिखा गया है। कबीर, तुलसी, मीरा, ध्रुव, प्रहलाद, जितने से हमारे सब बड़े बड़े भक्त हुए हैं, वो लोग को खाली एक बेलपत्ता चढ़ा देवे, एक लोटा पानी चढ़ा दे, या नहीं चढ़ाए तो भी भगवान को कोई बात के लिए अगर प्रार्थना करे, उनकी बात को भगवान काट नहीं सकते, तुरंत पूरा करेंगे। ये वो भक्तों को, उच्च कोटि के भक्तों के लिए लिखा गया है। ये मूर्ख जो है, जो जितने सब जो है कहने वाले हैं बेवकूफ, ये सब जो है ये सब रहस्य को जानते नहीं है। बोल देंगे कि बेलपत्ता में शहद लगा के चढ़ा दो, पढ़ो चाहे न पढ़ो, पास हो जाओगे। सफेद फूल जगह चढ़ा कर शंकर जी के मत्था में लगा कर सो जाओ तो नींद आ जाएगा। 4 ठो बेलपत्ता जो चढ़ा करके उसको पीस के पी जाओ, तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा। ये सब क्या है, ये मूर्ख लोग है, अपना कहाँ से अपना थोड़ा मोड़ा इधर उधर पढ़ लिया है, और दुनिया को बेवकूफ़ बना करके पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए जो है ये सब घूम रहे हैं। आज जिसी दिन भंडाफोड़ होगा, फिर पब्लिक का जूता पड़ेगा, एक साथ में सब निकल जाएगा। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, कोई भी ऐसे फालतू बात न करे जो शास्त्र पुराण में लिखा नहीं है।
कोई शास्त्र में, पुराण में, ग्रंथ में इसे नहीं लिखा है कि एक बेलपत्ता चढ़ा देने से तुम पास हो जाएगा, एक बेलपत्ता चढ़ा देने से तुम्हारा जो है कैंसर ठीक हो जाएगा, एक लोटा जल चढ़ा देने से तुम्हारा सब दुनिया का नौकरी लग जाएगा, काम धंधा लग जाएगा। कहाँ लिखा हुआ है इसको? एक लोटा जल सब समस्या का हल, ऐसे कहा करके बना के लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाती है। तो मैं थोड़ा सा जोश में आ गया हूँ कि ना, कभी कभी जो है जब शास्त्र विरुद्ध कोई बात करता है, फालतू बात करता है, तो मन में जो है एक ये होने लगता है पूरा, इसलिए अपशब्द भी कभी कभी निकल जाते। अब ये सब बातें सुन करके जो है ये मूर्खों की जो है, हमारे जो विदेशी लोग को, पढ़े लिखे लोग को, वो हंसते हैं। एक पत्ता चढ़ा देने से पास हो जाएगा, स्कूल में नहीं आएगा तो एक पत्ता चढ़ा देने से कैंसर ठीक हो जाएगा, लोग हंसते हैं सब। अरे ये सब बातें बड़े बड़े ध्रुव प्रहलाद जैसे वो लोगों के पहुंचे हुए श्रेणी के लोग का अगर करे होगा, ये मूर्ख लोग आजकल ये सब लल्लू पंजू मोह माया में ग्रस्त प्राणी करने से होगा, इसलिए सब हंसते हैं। अब भोले भाले पब्लिक जो है जानती नहीं कुछ, ज्यादा करके औरतें लोग तो और भोले भाली पगली माया में ग्रसित है, ये जो कहाँ से कुछ सुन लेते हैं बात से उसको जो है बहुत बड़ा चीज मान लेते। भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान से कोई भी कार्य करने के लिए कितना साधना करनी पड़ती है। रात दिन राम 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 राम, हरि हरि ओम नमः शिवाय, जो भी आप माता जी का नाम ये सब जप करते 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 सालों बीत जाते हैं, उनकी रिझाना पड़ता है, उनको प्रसन्न करना पड़ता है। जब पूरी तरह से प्रसन्न होते हैं सालों साल साधना करने के बाद, तब जा करके हमारा कोई कार्य पूरा करते हैं। कोई ऐसे ऐसे लल्लू पंच है क्या? आजकल की सेठ के पास जाओ तो कोई काम निकालना है तो महीना दौड़ना पड़ता है, वो जगत के मालिक है, वो सबसे के बेल पत्ता चढ़ा देने से सब प्रसन्न हो जाएंगे। कितने साधु संत महात्मा कितने सालों से राम 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 जप कर रहे हैं, शिव जी का जो है ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो भी जो है अभी तक उनकी झलक पाया नहीं है, और ये बेल पत्ता चढ़ा देने से हो जाएगा। इसलिए ये मूर्ख बेवकूफ की बात न सुन करके अपना शास्त्र के अनुसार चले। शास्त्र में लिखा है कोई भी देवता हो, प्रसन्न करना हो, चाहे देवी माता हो, शंकर जी हो, चाहे भगवान नारायण हो, हनुमान जी हो, कोई भी हो, उनका नाम को अनवरत अपने मुख पर जपे, उनका स्वरूप का ध्यान करे और उनको रात दिन प्रार्थना करे। ये तीन चीज प्रधान है। बाकी सब परोपकार करना, दूसरे को दया करना, दूसरे को सहयोग करना, ये सब फिर बाहर की चीज है, लेकिन तीन चीज प्रधान है। एक, जिस देवता का आप प्रसन्न करना चाहते, उनका नाम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जपिए और उनका सुंदर रूप का चिंतन कीजिए और उनको जो है एकांत में बैठ करके रो करके भावुक होकर प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु कृपालु, मैं ऐसे दीनहीन हूँ, पापी हूँ, गरीब हूँ, संसार मोह माया में फंसा हुआ आदमी हूँ, तरह तरह गलती का पुतला हूँ, मैं गलती होता रहता है, आप अगर हमारे सब देखेंगे तो कैसे होगा, मैं आपके शरण में हूँ, कृपा करे, ऐसे कह कर उनके आंखों में अश्रु बहा करके उनके सामने रो पड़िए, उनको प्रार्थना कीजिए, उनका नाम जपिए, उनका स्वरूप का चिंतन कीजिए। ऐसे आप अगर प्रतिरोज करेंगे, करते 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 6 महीना साल जब आपकी भाव प्रेम बढ़ेगा, तो हो सकता है देवता प्रसन्न होकर के कृपा कर दे, तो काम तुम्हारा हो जाए। इतने साधना सो करनी पड़ती है। ये मूर्ख लोग कहते बेल पत्ता चढ़ा दे, तुलसी पत्ता चढ़ा दे, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अरे ठीक है, बेलपत्ता तुलसी पत्ता चढ़ाने से जो देवता है उनके लिए पूजा का विधान हमारा शास्त्र में बताया गया है। जैसे किसी व्यक्ति को भोजन दे तो क्या दे, दाल भात रोटी सब्जी देवे, किसी पीने का दे तो क्या दे, पानी देवे। वही व्यक्ति को बुलाया, पंडित हो, गरीब हो, भिखारी, भोजन करने बुलाया तो ये देंगे, देने भोजन करके प्रसन्न हो जाएगा थोड़ा। लेकिन प्रसन्न हो गया मतलब है कि ये कोई गरीब को ला करके दे दिया, भोजन करा दिया तो प्रसन्न होकर उसका घर द्वार तुमको दे देगा, उनका लड़का बच्चा लड़की सब आपको सौंप देगा। अरे हाँ सेठ जी आपने भोजन कराया, भगवान आपकी कृपा करे, इसे कह करके चल देगा। क्या ऐसे ही भगवान शंकर हो, किसी का भी हो, थोड़ा आपने पूजा की, हमारा कर्तव्य है। वो सारा संसार बनाए हैं, खाने को मिल रहा है, कृपा से उनकी मिल रहा है, बारिश उनकी कृपा से हो रही है, धूप उनकी कृपा से मिल रहा है, हवा उनकी कृपा से बह रही है, हम सब लोग उनका ही कृपा से सब जी रहे हैं पल पल में।
अगर उनके लिए थोड़ा सा बेलपत्ता, तुलसी या कुछ फूल फल फूल चढ़ा कर पूजा कर दिया, तो ये हमारा कर्तव्य होता है, करना चाहिए। वो हमारे लिए कर रहे हैं, हम भी करना चाहिए। इतना कर देने से बोलोगे ये काम हो जाएगा, एक काम हो जाएगा, ये थोड़ी होता है। इसलिए ये सब भ्रम में न पड़ करके मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, कुछ नहीं होने वाला इससे। ऐसे मूर्खों के चक्कर से बच करके शास्त्र के अनुसार चलिए। भगवान कृष्ण ने कहा, ये शास्त्र विधिमुत्सर्ज्यम क्रियते काम कारतः न सुखम यह न परः। जो शास्त्र पुराण में लिखा नहीं, जो अपने मन से ही इसे एक नया सृष्टि करके पंथ खोलता है, एक रास्ता खोलता है, वो मूर्ख है। और उसके अनुसार चलने वाला भी ना यहाँ सुख पाता है ना परलोक। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम कार्य कर्जम विवर्षितो। शास्त्र पुराण में लिखा हुआ चीज ही उसको ही मानना चाहिए। इसलिए ये सब फालतू बात को न मान करके भगवान शंकर का बढ़िया से एक लोटा जल चढ़ाइए। अगर आपके पास बेलपत्ता है, बेलपत्ता चढ़ाइए, उनके सामने प्रार्थना कीजिए, हे भोलेनाथ, भोले दयालु, कृपा करो, अपरदानी, मैं गरीब हूँ, दीनहीन हूँ, पापी हूँ, आपके शरण में आया हूँ, मेरा ये कृपा कीजिए, मेरा जो है काम नहीं हो रहा है, काम कर दीजिए। ऐसे कह के प्रार्थना कीजिए। रोज रोज करते 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 कभी उनका कृपा अगर हो गया तो काम हो जाएगा। लेकिन आप ये सोचे कि मैं बेलपत्ता चढ़ा दिया, एक लोटा चढ़ा दिया तो काम होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो भाड़ में जाए बेलपत्ता, भाड़ में जाए शंकर जी, ऐसे कहकर गाली दोगे फिर। तो इसी प्रकार से जो है बेवकूफ़ बना करके पब्लिक को जो है इसको नहीं करना चाहिए। आगे चल कर क्या होगा, यही पब्लिक के मन में जो श्रद्धा विश्वास है खत्म हो जाएगा। मैं कितने जो है लोगों को ऐसे बोला हूँ, जो चमत्कार दिखाने वाले, ये सब पर्ची निकालने वाले, ये सब जादूगरी दिखाने वाले मूर्खों को कितने बार मैं बोल चुका हूँ, ये सब जो है मत करो। एक दिन ऐसे समय आएगा, ये पब्लिक का विश्वास उठ जाएगा जब तुम लोग का भंडाफोड़ हो जाएगा। भक्ति की बात बताओ, शास्त्र में भगवान की चर्चा की बात बताओ, उनकी पूजा पाठ की बात बताओ, उनके आशीर्वाद पाने के लिए जो भक्ति का पथ है वो बताओ। ये झूठो मुठे के लोग को भ्रमित करके जो है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का धंधा खोल के ऐसे कर रहे हैं, कहीं भंडाफोड़ हो जाएगा, लोगों के मन में श्रद्धा विश्वास खत्म हो जाता है। इसलिए आप जो है जो प्रश्न पूछा था उत्तर आप जरूर मिल गया होगा। ये सब भ्रम में न पड़िए, केवल हरिनाम जपिए, शिव नाम जपिए, जो भी आप नाम जप रहे हैं नाम जाप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का सुंदर रूप का चिंतन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। इससे ही जो होगा कल्याण होगा, और इसमें कोई कल्याण नहीं है। जय श्री राम।